बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिगेस्ट सैंडविचेस की रेसिपी। ये बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप सारी जो सैंडविचेस हैं वो बनाना भूल जाएंगे, बल्कि यही प्रेफर करेंगे कि आप भी इस तरह के सैंडविचेस बनाएं जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इनके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, सबसे ज़्यादा ख़ास और मज़े की बात ये है कि ये जो ब्रेड है ना, ये मैंने ख़ुद कटिंग करवाई है स्पेशली जाके बेकरी से। मैं विदाउट कटिंग लेना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं ख़ुद घर में इसकी कटिंग करूं, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको कटिंग करके देंगे जिस तरह की आप चाहेंगी, क्योंकि उनके पास मशीनें होती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ख़ुद कटिंग करके दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस शेप में मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही मिल गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल उसी प्राइस में मिली है जिस प्राइस में आप आम ब्रेड लेते हैं, यानी 120 रुपये की अगर इस तरह की ब्रेड होगी तो ये भी मुझे 120 रुपये में ही मिली है। तो ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त इसका साइज़ लगता है, बिल्कुल न्यू स्टाइल है। इस तरह के साइज़ में शायद ही आपने कभी ब्रेड देखी होगी, लेकिन आप देख लें कि कितने खूबसूरत लगते हैं इस साइज़ के ब्रेड। तो इस तरह कटिंग करवा लेनी है। कटिंग करवाना बहुत ही आसान है, आप उनको बोलेंगे तो वो कर देंगे आपको। और अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। इस तरह रख लेंगे 2 ब्रेड स्लाइस। अभी सिर्फ साइड के जो एजेस हैं उनको मैं कट कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। आप इन जो एजेस हैं इनको ज़ाया ना कीजिएगा, इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा जो कि बहुत रेसिपीज़ में काम आते हैं। और यहाँ इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मायोनीज़। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं इसके ऊपर बटर लगाने की, तो बटर आपने बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये नॉन कुकिंग सैंडविचेस हैं, यानी हमने इसको कुक नहीं करना। तो इस वजह से इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ की एक पतली सी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी कुकम्बर की। कुकम्बर को इस तरह कट कर लें, चाहे तो लंबाई में कट कर लें, चाहे तो गोल शेप में इसको कट कर लें। मैंने दोनों साइज़ में इसको अच्छे से कट कर लिया है, आप जिस साइज़ में मर्ज़ी इसको कट कर सकते हैं। देखिए जी, एक लेयर लगा ली है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे टमाटो केचप की। टमाटो केचप का जो फ्लेवर है ना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जस्ट एक थोड़ी सी लेयर लगाएंगे टमाटो केचप की और टमाटो केचप को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए, इसके ऊपर ऐड कर देंगे जी टमाटर के स्लाइसेस। इस तरह कटिंग कर लें टमाटो स्लाइसेस। और ऑनियन के थोड़े से रिंग भी इसके ऊपर बारीक बारीक जो आपने स्लाइस में कट किए होंगे ऊपर लगा देंगे, यानी एक लेयर ऑनियन की लगा देंगे। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह के सैंडविचेस ट्राई किए हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इजीली इस तरह के सैंडविचेस घर में बना सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी आपने इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है। जब सैलड के ऊपर चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर जाएगा तो इसका जो टेस्ट है ना, वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। तो अब फाइनली इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर लगाएंगे आलू के जो भुजिया होती है उसकी। आप सिंपली आलू पका लें और उसको थोड़ा सा मैश कर लें, तो इस तरह की थोड़ी सी लेयर लगा देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी चिली गार्लिक सॉस की। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक सी एक लेयर लगानी है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है चिली गार्लिक सॉस को। तो अब फाइनल इसके ऊपर इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए चेडर चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोज़रेला चीज़ जो है वो कुकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। यानी अगर किसी चीज़ को कुक करने से पहले इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल की जाए तो वो पकने के बाद थोड़ी सी लैक्टिसिटी उसमें आ जाती है, यानी लचक आ जाती है। तो उसके लिए मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको हमने कुक नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है, इसी शेप में इसको खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको करेंगे थोड़ा सा टर्न। अब जितने इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर यूज़ कर चुके हैं हम, जितनी लेयर्स लगा चुके हैं, ऑब्वियसली ये रोल नहीं होगा सैंडविच, इसी वजह से इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे। तो स्पैचुला की मदद से इसको उठाया है और बटर पेपर के ऊपर रख दिया है और इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, यानी थोड़ा सा मोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसको स्पैचुला की मदद से मैंने उठा के बटर पेपर पे रखा है ताकि इसको थोड़ा सा मोड़ना आसान हो। तो इसको थोड़ा सा टर्न किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सैंडविचेस हैं, जो बिगेस्ट सैंडविच है, जो क्लब सैंडविच की शेप में बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बनाना कितना आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।